स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखिए, नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति के संबंध में क्या लेखांकन किया जाता है, तो इसके संबंध में हम लोग डिस्कस करेंगे। गुडविल का हम लोग जब कोई साझेदार फर्म से रिटायर होगा तो उस समय भी ख्याति का गुडविल का हम लोग कैसे लेखांकन करेंगे, वहाँ फिर उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम ख्याति का लेखांकन साझेदार के फर्म में एडमिशन के समय कैसे होता है। स्टूडेंट, तो सबसे पहले यहाँ फिर ख्याति पर हम डिस्कस कर रहे हैं। लिखा है कि एवरी बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट हैज़ गुडविल, अर्थात प्रत्येक साझेदारी जो व्यवसाय होता है या कोई भी बिजनेस होता है उसमें ख्याति जरूर होता है। अर्थात यदि वो व्यापार लाभ कमाता है तो जरूर गुडविल होता है, अच्छा लाभ कमाता है तो गुडविल होता है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप व्यापार पहले से चल रहा है तो उसमें गुडविल जरूर होता है। दैट इज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स ऑफ पार्टनर। ये जो फर्म में गुडविल होती है वे साझेदारों के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम होता है। कोई साझेदार कुछ दिन से व्यापार कर रहे थे और वे मेहनत से काफ़ी ग्राहक बना लिए, व्यापार लाभ देने लग गई, अच्छा लाभ कमाने लग गए हैं, तो ऐसे व्यापार में गुडविल जरूर है, ऐसा माना जाता है। इट इज़ कॉल्ड ओल्ड गुडविल। तो ऐसे व्यापार में जिसमें साझेदार लोग पहले से हैं और उसमें जो गुडविल अगर है पहले से, तो ऐसे गुडविल को हम लोग ओल्ड गुडविल कहते हैं। ओल्ड गुडविल मतलब पुरानी ख्याति कहते हैं। एंड ओनली ओल्ड पार्टनर, सिर्फ पुराना साझेदार ही कैन शेयर इट, पुराना साझेदार ही उसमें हिस्सा ले सकता है। अर्थात जो लोग कमाया गुडविल ख्याति, पुराने साझेदार लोग कमाए तो पुराने साझेदारों को ही उस पर हक है। एंड ये लोग इन देयर ओल्ड रेशियो, अगर वो उस ख्याति को अगर बांटेंगे तो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर ओल्ड गुडविल को बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक नए साझेदार का प्रवेश हो रहा है। अब देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। बट व्हेन ए न्यू पार्टनर एडमिटेड, जब एक नया साझेदार का एडमिशन होता है इनटू पार्टनरशिप साझेदारी में, देन गुडविल ऑफ द फर्म रिवैल्यूएटेड। तो जब कभी भी नया साझेदार का प्रवेश होता है साझेदारी में तो ख्याति का पुनर्मूल्यांकन होता है। ऐसा नहीं कि पुराना साझेदार का गुडविल इतना था, नया साझेदार आया तो वहीं गुडविल रहेगा, नहीं। पुराने साझेदार लोग व्यापार में कार्य कर रहे थे, गुडविल तो है ही, लेकिन जब नया साझेदार आएगा तो गुडविल का रिवैल्यूएट किया जाएगा, पुनर्मूल्यांकित किया जाएगा। व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स, जब नया साझेदार एक्वायर्स हिज शेयर इन पार्टनरशिप, जब एक नया पार्टनर साझेदारी में अपने हिस्सा को प्राप्त करता है, एक्वायर्स का मतलब प्राप्त करना, ही हैज़ टू पे, उसे पेड करना पड़ता है, द प्रोपोर्शनेट मतलब अनुपातिक शेयर इन न्यू गुडविल। देखो स्टूडेंट, जब नया पार्टनर आता है तो उस समय फर्म के गुडविल का दोबारा से मूल्यांकन करना पड़ता है, और उस नए गुडविल में जो मूल्यांकन हुआ है उसमें नए साझेदार अगर 1/4 के लिए आया है तो उसे नए गुडविल में भी 1/4 पुराने साझेदारों को पेड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मान लो कि नए साझेदारी फर्म में, अर्थात अब ए बी पहले से था और सी आया है,
तो इस आने के वजह से, एडमिशन के वजह से गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है। तो अब मान लो गुडविल, नया गुडविल, न्यू गुडविल 2 लाख है, तो नया पार्टनर अगर 1/4 के लिए आ रहा है तो नए गुडविल में उसका हिस्सा कितना होगा? 2 लाख गुने 1/4 आप करेंगे तो 50,000 होगा। और उस 50,000 को पुराने साझेदार लोग बांट लेंगे, ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि नए साझेदार को पुराने साझेदार अपने हिस्से में से हिस्सा को कुछ घटा के काट कर नए साझेदार को देंगे। इसके बदले में नया साझेदार उन्हें, अर्थात पुराने साझेदार को ख्याति की रकम देगा, जैसे गिफ्ट के रूप में देगा। व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन, अर्थात जो भी गुडविल की रकम, ब्रॉट इन का मतलब लाना, जो भी गुडविल की रकम नया साझेदार लाएगा, कितना लाएगा? अभी उदाहरण आपको दिए, 2 लाख में 1/4 मतलब 50,000 लाएगा। तो व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन, जो भी अमाउंट लाएगा अर्थात 50,000 लाएगा बाई न्यू पार्टनर, नए साझेदार द्वारा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको बांट लिया जाएगा बाई ओल्ड पार्टनर, पुराने साझेदारों द्वारा, अकॉर्डिंग टू देयर सेक्रीफाइस, अर्थात जो भी साझेदार पुरानका में से सेक्रीफाइस करेंगे तभी तो नया पार्टनर गेन करेगा। तो जिस अनुपात में वे लोग सेक्रीफाइस करेंगे उसी अनुपात में नए साझेदार द्वारा लाए गए ख्याति की रकम को वो लोग बांट लेंगे। अब आगे देखिए स्टूडेंट क्या है। अब यहाँ देखिए कि देयर आर मेनी सिचुएशन, देखो कई सिचुएशन होगी, स्थितियाँ होगी ख्याति के संबंध में। देयर आर मेनी सिचुएशन इन विच न्यू पार्टनर ब्रॉट इन हिज शेयर ऑफ गुडविल, नया साझेदार कई स्थितियों में ख्याति की रकम लाएगा और ख्याति की रकम के लिए कई स्थितियां बनेगी। तो उसके लिए हमें अब जर्नल एंट्री के माध्यम से समझना है। अब जर्नल एंट्री देखिए, इसके लिए क्या जर्नल एंट्री है स्टूडेंट, याद करना है। और पहले हर सिचुएशन का एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपको बनाना है, तब जाके क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहले एग्जाम्पल, ये सब कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। खाली क्वेश्चन बना लेने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि थ्योरी भी पढ़ना है। और जब सभी स्थितियों का जर्नल आप जानेंगे तो 100% अकाउंट में आप बन पाएंगे, अदरवाइज अधूरा ही अधूरा अकाउंट में रह जाएंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य है स्टूडेंट को फुल नॉलेज देना, कंप्लीट नॉलेज देना, ताकि 100% अकाउंट में वो स्टूडेंट बन सके। चलिए गुडविल से संबंधित जर्नल क्या है, इस जर्नल को देखिए। पहले तो सिचुएशन बता रहा हूँ क्या है। देखिए सम टाइम, कभी कभी, ब्रॉट इन कैश, मतलब गुडविल को कभी कभी नया साझेदार कैश लाता है। सम टाइम नॉट ब्रॉट इन कैश, कभी कभी नया साझेदार गुडविल की रकम नगद में नहीं लाता है। तो कभी कभी आधा गुडविल नगद में लाता है, आधा नहीं लाता है। तो नहीं लाता है तो उसमें क्या सिचुएशन होगा, अगर लाएगा तो उसके लिए क्या सिचुएशन है, जैसे लाएगा तो क्या जर्नल होगा, नहीं लाएगा तो उसके लिए क्या जर्नल होगा। सम टाइम दे पे देयर शेयर इन गुडविल इन अदर काइंड्स, कभी कभी तो पुराने साझेदार, नए साझेदार ख्याति की रकम नगद में न देकर उसके बदले कोई संपत्तियां दे देते हैं। नगद में न देकर उसके बदले में कोई संपत्ति दे देते हैं। तो इसी से संबंध में कुछ जर्नल है, इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखिए स्टूडेंट, कैपिटल एंड शेयर, कैपिटल एंड शेयर इन गुडविल, कैपिटल भी नया साझेदार आएगा तो उसको पूंजी भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैपिटल एंड शेयर इन गुडविल ब्रॉट इन कैश, तो कैपिटल भी ला रहा है नगद और शेयर इन गुडविल भी वो ला रहा है नगद, ठीक है ना। तो इसके लिए जर्नल क्या हो गया,
मान लो कोई पार्टनर 1 लाख कैपिटल लाएगा और 50,000, जैसा कि ऊपर समझाए थे, 50,000 ख्याति के लिए रकम लाएगा तो 1.5 लाख आएगा। तो यहाँ 1.5 लाख लिख लो। टू न्यू पार्टनर, जैसे सी पार्टनर आ रहा है पार्टनरशिप में, नया पार्टनर, तो यहाँ लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट, 1 लाख पूंजी के सामने 1 लाख। और प्रीमियम फॉर गुडविल, स्टूडेंट जो भी पार्टनर गुडविल में हिस्सा दे रहा है तो उस हिस्सा को प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। डायरेक्ट गुडविल नहीं लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल कहेंगे, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब गुडविल के लिए एडवांस दे रहा है, गुडविल के लिए एक रकम दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें 50,000 हो जाएगा। अब दूसरा सिचुएशन देखो, शेयर ऑफ गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, अगर नगद नहीं लाता है तो क्या होगा? तो स्टूडेंट नगद नहीं लाएगा तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट करो। अर्थात अगर कोई पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है और वो गुडविल की रकम नगद नहीं दे रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करो या उसके करंट अकाउंट में डेबिट करो, कुछ भी कर सकते हो। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, स्टूडेंट यहाँ हम अगर ऐसा ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट हम ऐसा भी कर सकते हैं, अर्थात 50,000 रुपया लाना था, जो नहीं लाए गुडविल का तो उनके खाते में डेबिट कर दिए, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है उसके खाते में यहीं पर डायरेक्ट क्रेडिट कर देंगे। तो एक तो हम डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो 2 जर्नल में करना तो सबसे पहले लाने का, नहीं लाया न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर लो, और उसके बाद इसको बांट दो साझेदारों में। यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, जो भी गुडविल का रकम ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब स्टूडेंट अगर कोई पार्टनर नगद लाता है तो उस गुडविल को बांटोगे ना, न भी लाएगा तो भी बांटोगे। तो लाए या ना लाए, ना लाता है तब तो यहीं पे बता दिया आपको, देख लो। नगद नहीं लाता है तो ऐसा जर्नल करो डायरेक्ट, या ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एक और जर्नल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे ऐसे करना पड़ेगा, जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, आपको ऐसा करना पड़ेगा स्टूडेंट। या तो आप 2 जर्नल करो, ठीक है, या तो इसके बदले में एक करो। अब बार बार समझा रहा हूँ, या तो आप 2 ये करो, या तो डायरेक्ट ही कर लो, उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर लो कैपिटल अकाउंट में, और सेक्रीफाइसिंग वाले को बांट दो। ना नगद लाता है तो अब आ जाइए दूसरे स्थिति में, नगद लाता है तो क्या होगा? तो नगद लाएगा तो बांटेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है ना। कैसे बांटेगा? कैश आएगा तो ऐसे बांटेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नगद लाएगा तो बांटेगा, और नगद नहीं लाता है तो क्या करेगा? वही प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो हम यहाँ दिखा दिए आपको, यहाँ पर लिख दिए, देखो ये वाला लिख दिए, ये वाला, ठीक है ना। नगद नहीं लाता है तो एंट्री तो ऐसे करेगा लेकिन बांट लेगा। हम दूसरे पेज में भी दिखाए हैं कि नगद नहीं लाने पर बांटेगा कैसे। भाई गुडविल को बांटना भी पड़ेगा, अर्थात नहीं लाए या लाए तब तो नगद लाया बांट लिया, तो बांटने के लिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, आप देखो ये बांटने का, नगद लाया तो बांट लिया। अगर नगद नहीं लाता है तो वही करंट अकाउंट में डेबिट करो, प्रीमियम फॉर गुडविल करो, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, नगद नहीं लाता है तो, और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आइए अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। देखो स्टूडेंट, साझेदार लोग ख्याति की रकम बांट तो लेते हैं, कभी कभी निकालने की भी बात होती है। पार्टनर
गुडविल की जो हिस्सा नया हिस्सेदार आया है तो गुडविल में जो हिस्सा लाया है तो उसको वो लोग बांट लेते हैं। अब बांट लेते हैं और कभी कभी कहता है निकाल लेते हैं, तो एक वो और एक तीसरा जर्नल यहाँ भी कर लो गुड निकालने के लिए। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैसे अकाउंट होगा? ठीक है स्टूडेंट, निकालने के लिए कभी कभी आधा निकालेगा तो आधा का करिएगा, आधा निकालेगा जैसे 50 शेयर में से 25 शेयर निकाल लिया तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट 25 शेयर। ओल्ड पार्टनर अकाउंट कौन होगा? जैसे मान लो ए भी ओल्ड है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यही लोग सेक्रीफाइस किए हैं, इन्हीं को डेबिट करो। उनको 25,000 सेक्रीफाइस रेशियो में हिस्सा मिला है तो 12,500 निकालेंगे, आधा निकालेंगे। तो अगर पूरा निकालेंगे तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 25 शेयर, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट 25 शेयर और टू कैश 50 शेयर, क्योंकि 50 शेयर आया था 50 शेयर निकाल लिए। अब ओल्ड गुडविल अगर है स्टूडेंट तो क्या करेंगे? फर्म में कभी कभी ओल्ड गुडविल भी रहता है, न्यू गुडविल भी नया हिस्सेदार के आने के बाद वैल्यूएशन होता है। तो ओल्ड गुडविल के लिए खाता को क्लोज करना पड़ता है स्टूडेंट। और आपको पहले भी बताए थे ओल्ड पार्टनर, ओल्ड गुडविल, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इसमें पुराने नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। ओल्ड गुडविल में ओल्ड पार्टनर को ही ओल्ड रेशियो में बांट के उस खाता को क्लोज करेंगे और नए गुडविल के लिए हम लोग ये सब जो भी कर रहे हैं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाइए गुडविल पेड प्राइवेटली। अगर कोई पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पेड कर रहा है, हाथ के हाथ दे रहा है, तो उसके लिए कोई जर्नल करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप इसके लिए सब एग्जाम्पल जो भी है आप पहले एग्जाम्पल बनाइएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बना लेना भी क्वेश्चन बनाने के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। किताब में सब एग्जाम्पल बनाइएगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।